नमस्कार, जय माता दी। आप सभी को मैं कोमल पंडित ज्योतिष आचार्य आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर आई हूँ। ज़्यादा समय नहीं लूँगी आप सबका। इसमें मैं आपको बताऊँगी कि गर्भवती महिलाएं जो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई रहती हैं, उनकी स्थिति भी अच्छी नहीं रहती ग्रहण के दौरान, और उन्हें बहुत से परहेज करने के लिए बोल दिया जाता है। परहेज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी है, पर उनमें कुछ ऐसी भ्रमित बातें भी होती हैं जो उनको और डराए रखती है। तो मैं आज उन्हीं विशेष बातों को आप सबके सामने लेकर के आई। सबसे पहले मैं आप सबको यह बता दूं कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों ही अलग प्रकार के ग्रहण हैं। हम सबको यह विशेष बात हम ध्यान नहीं रखते और उसमें एक ही प्रकार का जप और एक ही प्रकार की चीज़ें करने लगते हैं। हाँ, बचाव जरूरी है, जिसमें आपको सुई का प्रयोग नहीं करना, कांटेदार किसी भी वस्तु का प्रयोग नहीं करना और कुछ काटना नहीं है, वह तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पर इस वीडियो के ज़रिए मैं आप लोगों को यह बताऊंगी कि आपने क्या ऐसी चीज़ अपने पास रखनी है ग्रहण काल के दौरान, जिससे आपके बच्चे पर और आप पर ग्रहण का किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे वह सूर्य ग्रहण हो और चाहे वह चंद्र ग्रहण हो। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सूर्य ग्रहण के बारे में। तो एक विशेष प्रकार की जानकारी तो यह है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, कोई भी ग्रहण हो, ग्रहण काल के दौरान कईयों के जो शत्रु हैं ना, वो बैठे होते हैं अपना दाव लगाने के लिए, और गर्भवती महिलाओं पर तो इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। तो मैं उसके बारे में भी आपको एक लाभकारी उपाय बताऊंगी। इस उपाय को करने से आप पर किसी प्रकार का शत्रु का जो दाव है वो बिल्कुल भी नहीं चलेगा, और आप ग्रहण काल में भी उसके दुष्प्रभाव से भी बिल्कुल बच करके रहेंगी। सूर्य ग्रहण के बारे में ध्यान देने वाली विशेष बात यह है कि सूर्य ग्रहण के दौरान भोजन करना तो वर्जित माना गया है। ग्रहण के दौरान हमें नाखून नहीं काटने हैं, कंघी नहीं करनी है और कोई भी नया कार्य नहीं करना है। और ग्रहण से पहले पके हुए भोजन में तुलसी का पत्तर डालकर रखना है, और ग्रहण के समय घर के मंदिर के कपाट भी बंद कर देने हैं। अब मैं आपको एक विशेष प्रकार के उपाय के बारे में बताने जा रही हूँ जो आपने ग्रहण काल के दौरान करना है, विशेषकर सूर्य ग्रहण के दौरान। तो आपने इसमें क्या करना है, एक सूखा नारियल यानी बजने वाला नारियल लेना है। सूखा नारियल बोला जाता है, इसको आपने ग्रहण काल के दौरान अपने समीप रखना है, यानी अपने पास ही रखना है। और उस समय में आपने सूर्य मंत्र आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करना है, या किसी भी प्रकार का आप सूर्य मंत्र का जप कर सकते हैं, जिससे कि सूर्य ग्रहण का किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव आपके बच्चे पर नहीं पड़ेगा और किसी प्रकार का शत्रु भी आप पर वार नहीं कर सकेगा, क्योंकि ग्रहण काल में अचूक उपाय से शत्रु जो हैं हम पर वार करते हैं, और इसका जो उपाय भी होता है वो अगले ग्रहण पर ही होता है। तो इससे बचने का उपाय यही है कि आपने एक सूखा नारियल, बजने वाला नारियल अपने पास रखना है, क्योंकि जो भी उसकी नकारात्मक ऊर्जा है वो उसमें ही रहेगी। कोई भी आप पर वार करेगा तो वो आप पर नहीं, डायरेक्ट उस नारियल पर जाएगा। वो आपने 3 बार 7 बार एंटी क्लॉकवाइज वारना है दोस्तों। एंटी क्लॉकवाइज अपने ऊपर से वार करके आपने किसी भी देव स्थान पर उसको रख के आना है, चाहे वो शिव का मंदिर हो या किसी भी बहते पानी में भी आप उस नारियल को प्रवाहित कर सकते हैं। और ये ग्रहण काल के बाद करना है दोस्तों, और इससे आप पर किसी भी प्रकार का ग्रहण का और नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ेगा। यकीन मानिएगा, यह उपाय 100% लाभकारी है। और गर्भवती महिलाओं को जो ज़्यादा जप नहीं कर सकती, जो ज़्यादा पाठ नहीं कर पाती हैं, ध्यान नहीं लग पाती हैं, तो उसमें आपको यह उपाय विशेषकर लाभकारी सिद्ध होगा। 100% माना हुआ यह उपाय है। अब हम बात करेंगे चंद्र ग्रहण के बारे में। अभी तक हमने बात करी सूर्य ग्रहण में आपने क्या उपाय करना है, चंद्र ग्रहण के समय अब आपने क्या उपाय करना है। तो आपने चंद्र ग्रहण के समय एक पानी वाला नारियल लेना है। याद रखिए, अगर चंद्र ग्रहण लग रहा हो तो आपने एक पानी वाला, जो कि हम नवरात्रों में या कभी भी पूजा में जो नारियल यूज़ करते हैं वो पानी वाला ही लिया जाता है। तो उस पानी वाले नारियल को ग्रहण काल के दौरान अपने समीप रखना है, अपने पास रखना है, और बाद में जब ग्रहण समाप्त हो जाए उसके बाद आपने इसको अपने ऊपर से वार करके 3 बार 5 बार 7 बार वार करके किसी भी देवस्थान पे रख करके आना है। शिवलिंग हो तो बहुत ही उत्तम है, और नहीं हो तो आप इसको यमुना में किसी भी नदी में बहते पानी में प्रवाहित कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि क्या आपने मंत्रों का, किन किन मंत्रों का आपने जप करना है चंद्र ग्रहण के दौरान। आप महामृत्युंजय मंत्र का जप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं,
गायत्री मंत्र का भी जप कर सकते हैं, और किसी भी प्रकार का आपको चंद्र देवता का मंत्र यदि याद हो तो आप उससे भी कर सकती हैं। यानी कि ग्रहण काल के दौरान जितना आप जप करेंगी, जप का आपको विशेष प्रभाव मिलेगा और नकारात्मक ऊर्जाएं आपसे दूर रहेंगी। ग्रहण का किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। तो ये उपाय आप चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के दौरान जो भी बताए गए हैं वो अवश्य कीजिए। ये आपके लिए बहुत लाभकारी हैं। यकीन मानिए, इससे बहुत सी महिलाओं को भी आराम रहा है, क्योंकि ग्रहण जो है वो एक चिंता का विषय भी होता है, क्योंकि सभी महिलाओं की तबीयत जो है वो एक जैसी नहीं रहती। शारीरिक कमजोरी के कारण, उल्टी, जी मिचलाना के कारण वो किसी प्रकार का उपाय भी नहीं कर सकती। तो ये एक सिंपल सा उपाय है जो आप अपने पास रख करके कर सकती हैं। कोई भी मंत्र अगर यह नहीं याद हो, कुछ भी ना हो, तो आप ओम नमः शिवाय का जप करें, चाहे सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो, ज़्यादा नहीं हो। तो प्लीज़ आप इस उपाय को करिए, जिससे आपके बच्चा भी आपका सुरक्षित रहे, शत्रुओं का प्रभाव भी आप पर बिल्कुल ना पड़े, और आप भी अपनी सुरक्षा को बनाए रखें। यह कवच की तरह आपका काम करेगा, और आपके मंत्र जो हैं ग्रहण काल में करने से सिद्ध भी हो जाते हैं, जो आपको पूरी आपकी गर्भावस्था के दौरान आपको लाभ प्रदान करेंगे। अगले ग्रहण का भी कोई विशेष दुष्प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। तो जब भी ग्रहण हो तो आपके गर्भावस्था के दौरान, चाहे वो चंद्र ग्रहण हो चाहे वो सूर्य ग्रहण हो, आपने यह उपाय जरूर अपनाने हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आपको मैं एक और बात बताना चाहूँगी कि जब ग्रहण समाप्त हो तो आपने गंगा जल अपने स्नान घर में, जिस पानी में आप नहाएंगी उसमें डाल करके आपने स्नान करना है। अपने घर के मंदिर की मूर्तियों पर भी आपने गंगा जल का छिड़काव करना है, और भोजन जो आपने करना है उस पर भी थोड़ा सा गंगा जल छिड़क करके ही आपने उसको शुद्ध करके ही करना है। विशेष बातों का ध्यान महिलाओं आपने अपनी गर्भावस्था के दौरान अवश्य रखना है। इसी के साथ आपको जय माता की। अगर आपको मेरी वीडियो यह पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, ताकि औरों को भी इसका लाभ पहुंच चुके। धन्यवाद। जय माता की।